हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है, पूरी ज़रूर सुनिएगा। गांव की वो हवेली हमेशा शोरगुल से भरी रहती थी, लेकिन आज घर का माहौल कुछ अजीब था। रसोई से उठती दो तरह की खुशबू ने पूरे घर में बेचैनी फैला दी थी। एक तरफ भिंडी की खुशबू और एक तरफ आलू टमाटर की तरी वाली सब्जी की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। पर सवाल ये था, इतनी महक किसके लिए और क्यों? शिवानी एक सीधी सादी पढ़ी लिखी बहू थी। इस घर में 3 साल पहले वो आई थी। शादी के समय बहुत सपने लिए आई, लेकिन यह नहीं जानती थी कि उसका सबसे बड़ा युद्ध रसोई घर में ही लड़ा जाएगा। सुबह के 5 बजे ही उठ जाना, फिर पूजा, सफाई और धीरे रसोई की ओर। लेकिन आज कुछ अलग था। शिवानी भिंडी सूखी बनाना, मुझे कुछ तरी पसंद नहीं। ये आवाज़ थी सासू माँ की, यानी पार्वती देवी की, जो कभी भी बिना आदेश दिए चैन से नहीं बैठती थी। दूसरी ओर ननंद पिंकी की फरमाइश आई, भाभी आपके हाथ की तरी वाली सब्जी खाए हुए जमाना हो गया है, बना दीजिए ना। शिवानी ने 2 बर्तन चढ़ा दिए, एक में भिंडी सूखी, दूसरे में तरीदार आलू टमाटर की सब्जी। शिवानी मन ही मन सोचती है, कभी कभी लगता है मैं इंसान नहीं, मैं होटल की शेफ़ हूँ, जहाँ हर टेबल पर अलग अलग ऑर्डर आते हैं। लेकिन अगर प्यार नहीं मिलता तो शिकायत भी नहीं करूँगी। सासू माँ भिंडी खाते हुए बोली, आज नमक ठीक है, लेकिन ज़्यादा खुश मत हो, अगले दिन बढ़िया और बनाना। ननंद पिंकी हंसते हुए बोली, भाभी कमाल हो गया, इतनी टेस्टी तरी वाली सब्जी लगी है कि होटल को भी फेल कर दिया है इसने। शिवानी बस मुस्कुरा दी। उसने अपने लिए कोई सब्जी नहीं बनाई थी। शिवानी के पापा ने हमेशा कहा था, बेटा जहाँ जाओ सबका ख्याल रखना, लेकिन खुद को भी मत भूल जाना। पर वो खुद को कहाँ पा रही थी। घर में एक रिश्तेदार का आना हुआ। विमला ताई, वो सासू माँ की बड़ी बहन थी, पर बहुत समझदार थी। वो बोली, अरे शिवानी, तू तो बहुत मेहनती है, पर तूने कुछ खाया भी है या नहीं, कि सिर्फ दूसरों के स्वाद के लिए ही बनाती रहती है। ये सुनकर सासू ननंद थोड़ी सहम गई। विमला ताई कहती है, बहू कोई नौकरानी नहीं होती, अगर वो प्यार से खाना बनाती है तो कम से कम उसे ये हक तो दो कि वो अपने मन की भी एक सब्जी बना सके। विमला ताई ने बहू से कहा, बहू तुम अपनी पसंद की भी सब्जी बनाओ। तो वो ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपनी पसंद की बैगन का भरता बनाती है। सासू माँ का चेहरा खिंच गया। आज भिंडी नहीं बनी? शिवानी ने पहली बार थोड़े आत्मविश्वास से कहा, माँ जी आज मैंने बैगन बनाया है, खाइए, देखिए स्वाद कैसा है। पिंकी ने भी हंसते हुए कहा, भाभी को भी अपनी पसंद की सब्जी बनाने का हक है, आज बैगन खाएंगे। धीरे धीरे सासू माँ ने महसूस किया कि बहू कोई मशीन नहीं, वो भी एक इंसान है, और इंसानियत तभी बचती है जब सम्मान हो। अब रसोई में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर दिन 3 सब्जियां बनती थी, सासू की पसंद, ननंद की पसंद और बहू की पसंद, और कभी कभी तीनों मिलकर एक ही सब्जी बनाती और हंसती ठिठोली के साथ बैठकर खाती। एक दिन शिवानी ने एक छोटी सी थाली में भिंडी, तरी वाली आलू की सब्जी और बैगन सब साथ परोस दिया और कहा, हम तीनों अलग अलग स्वाद के लोग हैं, लेकिन अगर एक थाली में सब कुछ मिल जाए तो वो थाली सबसे स्वादिष्ट हो जाती है। सासू माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार शिवानी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बहू तूने आज हमें खाना नहीं, रिश्तों का स्वाद चखाया है। तो फ्रेंड्स, इससे यह सीख मिलती है कि रिश्तों में स्वाद तभी आता है
जब सबकी पसंद की चीज़ दी जाए। बहू सिर्फ सेवा की के लिए नहीं होती, उसके लिए भी और उसकी पसंद भी मायने रखती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो अपने परिवार से प्यार करता है वो कमेंट में ज़रूर लिखेगा जय माता दी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। कल फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों।